हम सब पर ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृभूमि का ऋण, जिससे हम सभी मुक्त नहीं हो सकते। परंतु जिस समाज ने हमारा निर्माण किया, मित्र बंधु बांधव दिए, जीवन का सही मार्ग बताया, उसका भी बड़ा ऋण है। इस ऋण की अदायगी का छोटा सा प्रयास है ये फिल्म बिन चावल के धान। किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो आज पूरी तरह टूट चुकी है। देश में जीवन दाता ही अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। बढ़ती हुई किसानों की आत्महत्या एक यक्ष प्रश्न है। हम आप सबको इस सवाल का जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। इस समस्या की वजह और इसके निराकरण का छोटा सा प्रयास किया है तपेश जैन और साथियों ने बिन चावल के धान इस शॉर्ट फिल्म में। अपन खाते गुदा गुदा हमला देंगे हम कहाँ जा रहे हैं? हम आरंग के भिलाई गांव जा रहे हैं। आपने बताया नहीं, मामला क्या है? अरे अजूबा हुआ है इस गांव में। 250 एकड़ खेत में बिना चावल के धान की फसल हुई है। बिना चावल के धान? बिना चावल के धान भाई। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा हुआ है, यही तो हम देखने जा रहे हैं भिलाई। सही है, गांव गरीब और किसान की बात करने वालों को उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो चले भिलाई? हाँ चलिए चलिए। गाड़ी क्यों रोक दी? प्यास लगी है। ओह, प्यास लगी है। तुम्हारे प्यार की प्यास। अच्छा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। सच कह रहा हूँ, प्यार ही तो है जो जीवन की गाड़ी में फ्यूल का काम करती है। अच्छा, बच्चा। कौन? मैं और कौन। ओहो, अब चलो भी। तुम लड़कियां ना समझना मुश्किल है। काम की बात करो तो बोलती हो प्यार से बात नहीं करते, और प्यार से बात करो बोलती हो तो रहने दो। बड़ी मुसीबत है। अच्छा, अब अच्छे बच्चे बनो और चलो, बहुत देर हो चुकी है। देर तो हो गई है। और वैसे भी हम सब आजादी के बाद भी गांधी जी के ग्राम स्वराज को कहाँ पूरा कर पा रहे हैं। सही, चलो। चलो।
सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जहान कोई। आप लोग कौन हैं? हम लोग पत्रकार हैं। खबर मिली है कि आपके गांव में बिना चावल के धान की फसल हुई है। हाँ, ये सही बात है। हम लोग 250 एकड़ में दुर्गेश्वरी धान लगाए थे, सब बर्बाद हो गया। कैसे हुआ ये सब? ये कृषि विभाग ने धान का बीज दिया और उसने कहा कि 135 दिन में पकेगी, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा और बहुत अच्छा उत्पादन होगा। किंतु ये तो उल्टा हो गया। 135 दिन के बजाय 70 दिन में बाली निकल के 100 दिन में पक गया और अच्छी उत्पादन देने के बजाय पूरा रोगग्रस्त होके बदरा हो गया। बदरा क्या है भाई? बदरा मतलब पोचा होना। पोचा क्या है? पोचा मतलब बिना चावल का धान बन जाना। बिन चावल के धान? हाँ, हाँ। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे समस्या में हम लोग जीते हैं और समस्या में ही मर जाते हैं। कभी पानी न गिरने की समस्या, तो कभी ज्यादा पानी गिरने की समस्या, कभी अकाल पड़ने की समस्या, तो कभी सूखा। सब कुछ ठीक हो गया तो अनाज नहीं बिकने की समस्या। अगर सब चीज ठीक रहा तो हमारे अनाज की कीमत नहीं मिल पाता। समस्या ही समस्या है। हम लोग समस्या में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या और फिर भी कोई समाधान का प्रयास नहीं हो रहा है। सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों पर ध्यान देती है, हम गरीब किसानों पर तो ध्यान ही नहीं देती। सरकार क्या है? हम और आप ही तो सरकार हैं। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से चुने हुए लोग ही तो सरकार हैं। सही कह रहे हैं सर। ये कहने में अच्छा लगता है, हकीकत में तो हम लोगों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सही कह रहे हैं, मगर हमारे द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट यदि पब्लिक की समस्याओं पर गौर करे और मदद करे तो बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा हो रहा है। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इस दुर्गेश्वरी धान के बारे में हम लोग वैज्ञानिक प्रशासन तक गए थे। वो लोग वैज्ञानिक को भेजे थे यहाँ, देख करके भी इसका कोई निदान, जो सत्य है उसको यहाँ उसका ये नहीं दे रहे हैं। फसल बीमा के लिए पैसा भी वसूल किया गया था। फसल बीमा का लाभ आज तक ना हम किसानों को सही तरीके से मिल पाया है और ना मिलता है। 5 एकड़ जमीन लिया था, मैं गरीब किसान हूँ। अच्छा होगा करके कि सरकार ने पद्धति बताया था, उसके हिसाब से मैं किसानी किया था। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, किसान है ना, उसके हिसाब से किसानी किया था। 15,000 रुपया उसके हिसाब से लिया था कर्ज ब्याज में। उससे मेरे को फांसी लगाने के सिवाय और कुछ नहीं चारा दिख रहा है। अब क्या करेगा सरकार वो बताए। मैं भी बोलना चाहता हूँ सर। सरकार कहते हैं कि हम किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे, सुधार करेंगे। कितनों योजनाएं लाते हैं सिर्फ कहाँ उससे कार्यालय या कहीं जा करके लुप्त हो जाते हैं, किसान तक नहीं पहुँच पाता। आज किसानों का जीवन स्तर ऐसा हो गया है, इतना निम्न स्तर तक गिर चुका है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल आत्महत्या कर मरने के सिवाय कोई उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बोनस मत दे, काबल लालच दे गवर्नमेंट है किसान ला 300 रुपये बोनस मत दे। एक काम कर, लागत मूल्य बढ़ा दे धान के 2500 रुपये कर दे, आराम से किसान तो कर्जल पटा दी सोसाइटी से। क्या आप वो खेत दिखा सकते हैं जहाँ बिना चावल के धान हुआ है? हाँ, चलिए, क्यों नहीं। राम भैया। राम। क्या हो रहा है भाई? हम लोग बिना चावल के धान का खेत देखने जा रहे हैं। बिना चावल के धान? ये तो अजूबा है। चलिए आप भी चलिए, देख लीजिए। चलो चलते हैं।
पत्रकार महोदय, ये है बिन चावल का धान दुर्गेश्वरी, इसको आप देख लीजिए। ये देखिए सर, इसमें बिल्कुल दाना नहीं, चावल भरा ही नहीं है। ये देखिए सर, ये इसमें चावल ही नहीं है, बिना चावल का धान है। ये पूरा बदरा है, इसमें एक दाने भी चावल नहीं है, पूरा बदरा है। ये देखिए, सभी देखिए, पूरा धान ऐसा ये पूरा खत्म हो गया। ये पूरा बदरा है, इसमें एक भी दाने में चावल नहीं है। ये सभी ऐसे ही उड़ जाएंगे फूंकने से। सही बात है, एक भी चावल नहीं है। वे देखिए, ये सब उड़ गया है, इसमें कुछ नहीं है। ओ, ये है पूरा धान। हाँ, ये इसी को कहते हैं, ये बदरा है पूरा, इसमें चावल है ही नहीं है, बिना चावल का धान है। बिना चावल का धान? जी, बिना चावल का धान है। ओहो, नहीं है कोनो पिरास रैया, नहीं है कोनो चिंता रैया, संगी मिता बदरा बदरा हो गए धान, चिंता पड़े किसान, चिंता पड़े किसान। ये है हमारे गांव का किसान हीरामन। इसने 5 एकड़ खेत को रेग में लेकर खेती कर रहे थे। अब आज के दिन इसका फसल बर्बाद हो गया। अब उसके खेत मालिक को कैसे लौटाए, अपने बाल बच्चे परिवार वालों को कैसे पालन पोषण करे। इसका बहुत सारा कर्ज चढ़ गया है, इसकी पत्नी बीमार है। अब इसी हताशा में ये आत्महत्या करने निकला था। हम लोगों को जैसे ही पता चला, इसको समझा बुझा के रखे हैं कि सरकार से जरूर मुआवजा दिलवाएंगे, तब कहीं जाके इसकी प्राण बची है। हमारे देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है बंजर होती है जमीनें, पैदावार तो हो ही नहीं रहा है। आखिर किसान करे तो करे क्या? कहने को तो अन्नदाता है, किंतु खुद भूखा मरता है। आखिर इसका क्या उपाय है? उपाय हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान दिए हैं जैविक खेती के, वेद पुराणों ने ये सब बताया है कि सबसे अच्छा तरीका है जैविक खेती। जैविक खेती? हाँ, जैविक खेती जो परंपरा से चली आ रही है, जैविक खेती परंपरागत रूप से की जाने वाली खेती जैविक खेती होती है। इससे गोबर, घर का कचरा, कूड़ा जितना भी है उसको कंपोस्ट बना के, उसका खाद बना के जैविक खेती को उपयोग किया जाता है। जब तक हम जैविक खेती को उपयोग नहीं करेंगे, तब तक जमीन बंजर होती ही जाएगी और उसका जो खाद जो उत्पादन है, पौष्टिकता उसमें मिलेगा ही नहीं। तो पूरा जो शरीर में जितना हमको मिलना चाहिए पौष्टिकता, वो मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, सही बात है, कितना भी खा ले पर सेहत ही नहीं बनती। हर आदमी बीमार और स्वभाव से चिड़चिड़ा होते जा रहा है। लोगों का स्टेमिना भी कमजोर पड़ गया है। पत्रकार साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास के देवदा के किसान ने ऐसी त्रस्त होकर के कर्ज में दब करके रासायनिक दवाई पी लिया था, उसका ये लीला समाप्त हो गया। यानी देश में किसानों की आत्महत्या का कारण अंधाधुंध फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करना है, जिसके कारण वो कर्जा लेता है और फिर आत्महत्या कर लेता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण अंग्रेज तो चले गए, पर अपने पीछे अफसरशाही छोड़ गए। वो अफसर जो सरकारी सुविधाओं के साथ साथ हमसे रिश्वत लेकर भी काम करते हैं। इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारा पूरा समाज खोखला हो चुका है। हाँ, इसका एक ही उपाय है जैविक खेती, जो हमारे पुरखों ने बताया है। हमें हमारे पूर्वजों के बताए अनुसार ही, पुराने परंपरा के अनुसार खेती करनी चाहिए। हमारे पुरखों का ज्ञान हम सबसे ज्यादा था। ऐसे ही नहीं, हमारे पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। अगर हम अपनी परंपराओं को छोड़कर विदेशों की नकल करेंगे तो दुष्परिणाम से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। सही, 0 बजट है जैविक खेती। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से अरबों रुपये विदेशों में चला जाता है, और जैविक खेती से देश में ही बच जाता है। चलो अब हम लौट चले उन रास्तों पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिखाए हैं। हाँ, हम सबको चलना ही चाहिए। कितनी अच्छी जगह है ना, कितनी शांति है, कितनी सुकून है। बहुत शांति है। सारे झंझटों से छुटकारा। मन तो कर रहा है कि मैं यहीं रह लूं। तो मेरे मुंह की बात सुन ली।